किसी गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने और अपने परिवार के लिए एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता था। धीरे धीरे वह अपनी गरीबी से अत्यंत दुखी हो गया। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में काफी उथल पुथल मचा दी। इसी उथल पुथल के चलते एक दिन वह इतना अधिक निराश हो गया कि उसने अपने घर परिवार से दूर जाने का निश्चय कर लिया और एक रात अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर बाहर चला गया। उस अंधेरी रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए हुए वह चलता जा रहा था, क्योंकि वह स्वयं भी नहीं जानता था कि उसे जाना कहाँ है। खैर, चलते चलते वह दूर एक नदी के किनारे पहुंच गया। उसी किनारे पर उसने महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को बैठे हुए देखा। उसने उत्सुकता पूर्वक इधर उधर देखा तो वहां छोटी छोटी कुछ कुटिया बनी हुई थी। उसे समझते देर न लगी कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां डेरा डाले हुए थे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह भी चुपचाप उन शिष्यों के साथ जाकर बैठ गया और बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। उस उपदेश को सुनकर उसने निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर उन्हीं के साथ रहेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध की कुटिया में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा, हे भगवान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उस गरीब पर दया करके उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिनों के बाद भगवान बुद्ध का काफिला वहां से चलने लगा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था और तेज धूप में महात्मा बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और वहां एक पेड़ के नीचे सभी लोग विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, बस यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर वह शिष्य घड़ा उठाकर सरोवर की ओर चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे थे। परंतु जब वह सरोवर के पास गया तो सभी जानवर वहां से डरकर भाग निकले। तब शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो चुका था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते उभर कर पानी से बाहर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह शिष्य बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से कहने लगा, भगवान, उस सरोवर में तो पानी बहुत ही गंदा था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध ने धीमी वाणी में कहा, उठो बस, अब उसी सरोवर पर फिर जाओ और वहां से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था, भगवान बुद्ध इतने गंदे जल को पिएंगे कैसे। खैर, जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो देखा कि अब सरोवर का पानी गंदा नहीं था, बल्कि वह तो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो चुका था। यह देखकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। उसने घड़े में जल भरा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और पूछने लगा, हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, जिस सरोवर का जल इतना गंदा था वह कुछ ही देर में इतना स्वच्छ कैसे हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ ऊपर आ गया था, परंतु कुछ देर शांत रहने के बाद सरोवर का कीचड़ नीचे बैठ गया, जिस कारण पानी फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। हे पुत्र, हमारे मन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और उस समय हम घबराकर गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और उस समय हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है। इसी कारण बुरे समय में मनुष्य को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस शिष्य को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि उसने जल्दबाजी में घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय यदि वह शांत मन से
अपनी समस्या पर विचार करता तो उसे कोई न कोई हल तो अवश्य नजर आता। ऐसा विचार आते ही शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया, उनसे वापस जाने की आज्ञा मांगी और फिर उसके कदम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं। उन समस्याओं से घबराकर उस समय हम गलत कदम उठा लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। यदि उस बुरे समय में हम शांत रहकर अपनी समस्या के हल के विषय में सोचें तो हमें कोई ना कोई हल तो अवश्य ही मिल जाता है। इसलिए बुरे समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें शांत मन से उस समस्या पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।